नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत न्यूज़ में आपके साथ उत्तम सिंह। जनपद बाराबंकी में भी अब अवधि फिल्म का बनना एवं रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। दीप श्री इंटरटेनमेंट के प्रोड्यूसर एवं सिंगर उन्होंने प्रेस वार्ता कर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सहयोग मिलेगा तो बहुत जल्दी हमारा अवध भी ये आगे बढ़ेगा। क्यों आपने अवधि को चुना? भोजपुरी का ज़्यादा बोलबाला है। देखिए, भोजपुरी का बोलबाला इसलिए है क्योंकि उसमें अश्लीलता है। भोजपुरी वो भोजपुरी नहीं रह गई, और अगर भोजपुरी का बोलबाला है तो आने वाले समय में अवधि का भी बोलबाला होगा, लेकिन अश्लीलता से नहीं, अपनी एक अच्छी पहचान से। क्या मानते भोजपुरी क्यों क्रेज क्यों बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ पे अश्लीलता है। उनके कोई भी अगर अच्छे सॉन्ग हैं उसको कोई सुनना नहीं पसंद करता है। तो अब उन लोगों का अपना थीम है, हम लोग अपनी थीम बना रहे हैं अवध के लिए, और हमें कोई उससे दिक्कत नहीं है। देखिए, भोजपुरी बहुत अच्छी भाषा है, बहुत ही मीठी भाषा है। बस ये है कि उसमें कुछ चुनिंदा कलाकार हैं जो प्रतिदिन एक नया अश्लील गाना रिलीज करते हैं। अभी तक आपने कितने एल्बम रिलीज किए हैं अपने दीप श्री एंटरटेनमेंट? हमारे दीप श्री एंटरटेनमेंट में करीब जो है 50 के समथिंग हो चुके हैं, और आने वाले समय में इसी एक महीने के आसपास करीब 150 प्लस हो जाएंगे हमारे। क्या मानते हैं कि अवधि बनाम भोजपुरी की लड़ाई में भोजपुरी काफ़ी आगे है, इसको डिफीट देने के लिए क्या क्या विशेष योजना है आपकी? देखिए, मेरी विशेष योजना यह है, मुझे डिफीट भोजपुरी को नहीं देना है। भोजपुरी के जो चुनिंदा कलाकार हैं, जो अश्लीलता के स्टार हैं और जो अश्लील गाते हैं, और भोजपुरी के भी बच्चे बर्बाद हो रहे हैं इस काम से, और पूरे हिंदुस्तान में जो नई जनरेशन है। तो हमें अच्छा काम करना है, अवधि का भी अच्छा करना है, और भोजपुरी में भी हम लोग अच्छा काम करेंगे। संगीत के क्षेत्र में तो हम लोग इस पर पूरी अपनी योजना बना लिए हैं कि एक तो अवध को आगे बढ़ाएंगे और इस पर काम करेंगे अच्छे से। भोजपुरी और अवधि दोनों से हमें प्यार है, लगाव है। आमतौर पर देखा जाता है कि जो ग्रामीण अंचल में छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको निखरने का एक लालच तो दिया जाता है, लेकिन जब उनको मंच देना होता है तो कहीं ना कहीं उन्हीं से इन्वेस्टमेंट करवाया जाता है। हाँ, ये भोजपुरी में है, ये 100% भोजपुरी में है, और ये हकीकत है। नहीं, आज मैं सुपरस्टार बना होता। मुझे याद है, आज के 15 साल पहले मेरे पास व्यवस्थाएं थी, और यहीं लखनऊ में शूटिंग हो रही थी, तो मेरे पास उस समय करीब समथिंग 4 लाख रुपए थे। 10 लाख रुपए मुझसे मांगा गया था, और वो भी साइड हीरो के लिए। तो उस समय हम उस स्थिति में नहीं थे, नहीं, मैं भी सुपरस्टार हूँ। ऐसी परिस्थितियों में ये दीप श्री एंटरटेनमेंट का क्या रोल रहेगा ऐसे लोगों के लिए? दीप श्री एंटरटेनमेंट का रोल ये रहेगा कि जो भी गांव की छुपी प्रतिभा है उनके पीछे हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट लगा करके निःशुल्क उनके टैलेंट को पहचान के उनके टैलेंट का कदर करेंगे हम लोग, और उनको आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आपने कहा है कि भोजपुरी फिल्म जो है अश्लीलता की काफ़ी हद तक क्रॉस कर जाती हैं, तो क्या इस संबंध में आपने सेंसर बोर्ड आदि से कहीं कोई शिकायत की है? देखिए, शिकायत बहुत लोगों ने किया, लेकिन वहाँ पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। हम लोग जो है ये चुनाव के बाद में इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे, और कानूनी प्रक्रिया से एक्शन लेंगे हम लोग जो है, और इस पर हम लोग आवाज़ भी उठाएंगे, और नहीं होगा तो हम लोग जो है इनके खिलाफ धरना भी करेंगे। सुनने में आ रहा है कि आप एक किसी पार्टी के भी गाने लॉन्च कर रहे हैं प्रत्याशियों के लिए। प्रत्याशियों के लिए, हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने जो है अभी करीब समथिंग टोटल कितने गाने हो गए हैं? 30 गाने हमारे जो है दीप श्री एंटरटेनमेंट पे चढ़ चुके हैं, और समथिंग आने वाले कितने हैं? 103 गाने और हमारे हैं, जो प्रतिदिन 5 गाने 10 गाने ऐसे प्रतिदिन हमारे 150 प्लस का लक्ष्य है। तो ये हमारा इसी जो है, हमें हिंदुस्तान की संस्कृति से प्यार है,
इसलिए मैं इस पे लगा हूँ। और मैंने किसी न तो इसके विषय में पूछा है, ना मैंने आगे पीछे सोचा है, और ये गलत नहीं है। हमें अच्छा लग रहा तो हम ये कर रहे हैं। किसी कैंडिडेट से मैंने एक पैसा नहीं लिया है, किसी प्रत्याशी से नहीं लिया मैंने, और ना मैंने किसी पार्टी से हमारा कोई निर्देश हुआ है, ना हमने कोई किसी संपर्क किया है। ऐसे ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको मैं जानता नहीं हूँ और वो हमें भी नहीं जानते ना पहचानते, लेकिन मैंने बैक टू बैक गाने सबके लिए बनाए हैं और बनाते रहेंगे जितना मौका मिलेगा। दीपश्री इंटरटेनमेंट का भविष्य का क्या लक्ष्य है? भविष्य का हमारा लक्ष्य ये है, अभी तो हम लोग एल्बम में ही काम कर रहे हैं, इसके बाद में हम लोग फिल्म में भी उतरने वाले हैं। अच्छी फिल्म, कोई अश्लीलता नहीं होगी और अच्छी फिल्म होगी। आप उठा के देख लीजिए, साउथ की जो भी फिल्में हैं उनके आगे सारी फिल्में फीकी पड़ जाती हैं, क्योंकि उसमें अश्लीलता नहीं है, उसमें सच्चाई दिखाई जाती है जो पर्टिकुलर होता है। जहाँ तक साउथ की फिल्मों की बात आपने करी है, उनका बजट काफ़ी बड़ा होता है और उनके कुछ एक्शन वगैरह रहते हैं जिसके प्रति होता है। क्या आपके पास अपनी फिल्म के लिए फाइनेंशियल की समुचित व्यवस्था है? देखिए, हम लोग जो है उतनी बड़ी बजट की फिल्म नहीं बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं काम करेंगे तो मैनेज करेंगे तो करेंगे काम। ऐसा नहीं है, लोगों को मिलाएंगे। अगर हम उसमें उतरें तो हमारे साथ 10 लोग और उतरेंगे साथ में। इसका हम लोग एक लक्ष्य लेकर चलेंगे, लोगों को तैयार करेंगे कि अच्छी फिल्म बनाना है। छोटी बनाएंगे, या मैं भोजपुरी भी अगर बनाऊंगा तो भोजपुरी में भी अश्लीलता नहीं होगी, जो ओरिजिनल भोजपुरी की छाप है, जो जिस तरह की पहली फिल्म थी। आप बताइए, नदिया के पार फिल्म में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था, उस फिल्म का कोई तोड़ नहीं है। उस टाइप की हम लोग फिल्म बनाएंगे, लेकिन जो परिवर्तन हुआ है तो उसमें भी परिवर्तन करके बनाएंगे। यानी ये माना जाए दीप एंटरटेनमेंट ऐसी फिल्मों का निर्माण करेगा जिसपे फैमिली के साथ हाँ, आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। और जो युवा नए जनरेशन के बच्चे हैं तो वो अपना प्लेटफॉर्म खोजेंगे, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें दी जाएंगी जो उनको आसानी मिलेगी उसमें से। उसमें ऐसी चीज़ बहुत बड़ी अवधि के लिए ये सब काम करने की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी अवधि के लिए, क्योंकि अवध में अभी तक किसी भी कलाकार का सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। और आप ये समझ लीजिए कि कलाकार अवध में जितने अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो हिंदी में जा कर के और वो अपना झंडा लहरा रहे हैं, झंडा गाड़े हैं, और अच्छे अच्छे राइटर भी हैं, लेकिन सिंगर और जो अवध का बोलबाला नहीं है। अभी समझ लीजिए कि कलाकार अवध में जितने अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो हिंदी में जा कर के और वो अपना झंडा लहरा रहे हैं, झंडा गाड़े हैं, और अच्छे अच्छे राइटर भी हैं, लेकिन सिंगर और जो अवध का बोलबाला नहीं है अभी, इसलिए नहीं क्योंकि वो दबा हुआ है, तो उसको हम लोग उठाएंगे भी। इसका रीजन क्या है? अवधि इसका रीजन ये है, फेसबुक आप खोलिए तो उसमें केवल अश्लीलता भरे गाने और फिल्मों का वो आता कटिंग बार बार, और वही नजर आता, अवध का कहीं कुछ नहीं आता, और अवध से चुराई हुई चीजें उसमें डाली जाती हैं। तो अवध के लिए हम लोग काम करेंगे 99%। ने क्या अवधि भाषा या अवध क्षेत्र में क्या खास बहुत सारी चीजें हैं अवध क्षेत्र में। जैसे आप देखिए, अवध की भाषा भोजपुरी से कहीं कमज़ोर नहीं है। अगर कमज़ोर होती तो हिंदी पूरी जो है वो अवध के ही बल पे चल रही है, पूरी हिंदी। यानी आप मानते हैं कि अवध के कलाकारों को पर्याप्त अपने दर्शकों, हम मीडिया के माध्यम से अपने दर्शकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप हमारे दीपश्री एंटरटेनमेंट को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हमारे जो भी गाने हैं तो उनको आप लोग देखें और सपोर्ट करें। और आपके अंदर जो भी टैलेंट है, आपके घर में बच्चे हैं या जो भी है, तो वो संपर्क करें, हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। जल्दी में आपकी कौन सी एल्बम या फिल्म जो लॉन्च होने वाली है? देखिए, अभी हमारा हिंदी का एक गाना आने वाला है, बहुत बड़ा गाना है वो बारिश की बूंदों करके है, बहुत ही अच्छा गाना है, हिंदी का है, और ये ठीक ठाक बजट का गाना है। हम लोग जो भी काम करेंगे तो ऐसा कोई गाना नहीं निकालेंगे कि 15,000 20,000 वाला और उसमें अश्लीलता हो के। अच्छे गाने निकालेंगे, बढ़िया शूट करेंगे, और उसको फैमिली का कोई भी समाज का व्यक्ति सुन सकता है।